आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक देखेंगे फ्रेंड्स, फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तो एक नंबर में कहा है 0.32 पे पावर रेकरिंग को पी बटे क्यू के रूप में लिखें, यानी कहा है फ्रेंड्स 0.32 पे पावर रेकरिंग को पी बटे क्यू के रूप में लिखें। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो दिया गया है 0.32 दिया है, तो 32 यानी कि 32 लिख दिए। ठीक है, अब जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है फ्रेंड्स उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है हम उसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, माइनस करेंगे, यहाँ घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग है, याद रखेंगे दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग है, ठीक है, उतना 9 लिखाएगा, और दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखाता है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे दशमलव के बाद एक अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 यहाँ देंगे। अगर 2 अंक पर रेकरिंग नहीं रहता तो दो 0 यहाँ पे हम देते 9 पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 32 में 3 घट गया, 29 हो गया, 29 बटे 90, ये हो गया पी बटे क्यू के रूप में फ्रेंड्स। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 2 नंबर में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है। तो ए नंबर में दिया गया है दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। फ्रेंड्स कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। तो हम देख लेते हैं, जैसे मान ली 2 अपरिमेय संख्या फ्रेंड्स √3 है और जो है √3 ही दे देते हैं। ठीक है, 2 अपरिमेय संख्या का हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा जो है अपरिमेय ही होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। हमेशा यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। कह रहा है एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। जैसे मान लीजिए एक परिमेय है फ्रेंड्स, ठीक है, और एक अपरिमेय है, इसका गुणनफल कहता है हमेशा क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। जैसे 3 क्या हो गया, 3 √3 जो कि अपरिमेय है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या जब भी हम गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो क्या होगा, अपरिमेय ही प्राप्त होगा। तो ये मेरा बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, 3 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। शांत और अशांत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शांत किसको कहेंगे, जैसे कि शांत जो है, शांत का मतलब हो गया जैसे कि हर का गुणज जो है क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, 2 और 5 का गुणज होना चाहिए, यानी कि 2 और 5 का ही गुणज होना चाहिए, इसके अलावा और कोई गुणज नहीं होना चाहिए, तो वो शांत कहलाएगा फ्रेंड्स। अगर इस अंक के अलावा यदि कोई भी अंक जैसे आ जाता, मान लिया 7 गुणज हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर हर का गुणज 2 और 5 है तो वो शांत हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 700 है, इसका जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो 7 जरूर आएगा, तो ये क्या हो गया, 2 और 5 के अलावा हो गया, तो ये शांत नहीं हुआ। 2100 में भी 7 आएगा, 3 आएगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ भी देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 है। एक चीज़ और, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऊपर में 91 है और 2100 है, इसको पहले सोल्व कर लेंगे, हल करेंगे। हल करने के बाद यदि हर में सिर्फ 2 और 5 आता है तो फिर वो शांत हो जाएगा। ठीक है, तो हम हल कर लेते हैं। जैसे 91 बटे क्या है, 2100 है, तो फ्रेंड्स 7 से खाएगा तो 13 बार में खा जाएगा, और 7 से 300 बार में खा जाएगा। ठीक है, अब 300 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो जरूर है कि 3 इसमें आएगा। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में देख लेते हैं, जैसे 343 है, 7 पे पावर 3 है, 7 पे पावर 3 का मतलब हो गया फ्रेंड्स 7 49 गुना 7 कीजिएगा तो 343 होगा। ठीक है, 343 कट गया तो बच गया क्या, 2 और 5 का गुणज बच गया, तो ये मेरा सी नंबर ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ हर में देख रहे हैं कि 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3 है, कि 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं बच रहा है हर में, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। 4 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम है, 3 नंबर 4 नंबर। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, यदि हर में, जैसे मान लीजिए कि हर में सिर्फ 2 का ही गुणज है तो भी शांत होगा, यदि 5 का ही गुणज है तो भी शांत होगा, यदि 2 और 5 दोनों का गुणज है तो भी शांत होगा। इस 3 स्थिति में ही शांत हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे 3 बटे 8 है, 8 बटे 8 का मतलब क्या हो गया, 2 पे पावर 3 जो कि 2 का ही गुणज है, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। ए नंबर मेरा ऑप्शन ठीक है, मतलब सही है। यहाँ पे 5 नंबर में दिया गया फ्रेंड्स कि 3.2 और 7 पे रेकरिंग। ठीक है, यानी कि 2 और 7 दोनों पे रेकरिंग दिया गया है, तो कहता है कि क्या है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, या एक प्राकृतिक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो 5 का बी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आज हम टोटल 5 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखे हैं, फिर अगले वीडियो में हम फिर 5 क्वेश्चन को कवर करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।